हमारे यहाँ ये जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहाँ रागणियाँ बहुत चलती हैं। सुनी होंगी ना रागणी। मेरे बचपन में एक अंधा भजनिया हमारे यहाँ आता था, वो एक रागणी गाता था। वो पूरी तो मेरे याद नहीं, लेकिन उसका एक छंद मुझे याद है। कहते हैं, पाप का पहिया रिड़क रहा यार, धर्म पर पाबंदी हो रही। आवा अलक्षण हो जा कुलक्षण, गुंडों की बन जा टोली। बणक निमाणे ओट मांग लें, टोपी की कर लें झोली। काम लिकड़ जा आंख फेर लें, बात करें ओली सोली। पाप का पहिया रिड़क रहा यार, धर्म पे पाबंदी हो रही। बहान भणोई धी जमाई, कोई भी रिश्तेदार नहीं। सारी दुनिया देख लई, मन मिलता कोई मेरा यार नहीं। लालच और स्वार्थ के पीछे या दुनिया अंधी हो रही। पाप का पहिया रिड़क रहा यार, धर्म पे पाबंदी हो रही। बंधुओं, असल बात यह है कि धर्म जो तत्व है, उस धर्म तत्व से अपन बहुत दूर बैठे। समाज की बात कर रहा हूं। हमारा समाज धर्म तत्व से इतनी दूर बैठा है कि उसके आसपास भी हमारा लेना देना नहीं। हमारा धर्म से कोई संबंध, कोई नाता है ही नहीं, रिश्ता ही नहीं बचा है। धर्म से हम इतनी दूर हो गए, यहां तक कि अपने आप को धार्मिक कहने की घोषणा करने वाले लोग भी सच में आज धार्मिक नहीं। हम कहते तो जरूर हैं, लेकिन क्या सच में हम धार्मिक हैं? इसकी कल्पना करके देखो और विचार करके देखो। अभी आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर का बोलो क्या त्योहार है? अरे बोल पड़ो, क्या है? बस ये हालत है। देखो, एक ने कहा हो कि स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। कौन सा दिवस है? बोले क्रिसमस डे है। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। आज तो जिंगल बेल का दिन है, आज तो क्रिसमस डे है। और इस क्रिसमस डे में सबके बच्चे वो कार्टून बनाए जाएंगे लाल कपड़े पहनाकर, और उन्हें सेंटा क्लॉज बनाकर घर घर में घुमाया जाएगा। स्कूलों में सेंटा क्लॉज बनाए जाते हैं, सोसाइटीज में सेंटा क्लॉज बनाए जाते हैं। आजकल तो बड़े बूढ़े भी सेंटा क्लॉज बने घूम रहे हैं, सब सेंटा क्लॉज बने घूम रहे हैं। और पूरे देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा धर्म से, अच्छा किसी से पूछ लो कि भाई तेरा धर्म क्या है, तो वो कहता है जी मैं तो सब धर्मों को समान दृष्टि से देखता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे जब सब भाई भाई हो जाएंगे तो ब्याह किससे करोगे? स्त्रियां सब बहन हो जाएंगी। कुछ समझदारी तो दिखाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सब भाई हो गए। मुसलमान भी भाई है, ईसाई भी भाई है, सिख भी भाई है, हिंदू भी भाई है, ये सब भाई हैं। कुछ लोग छोड़ भी दिए गए, बौद्ध जैन और इसके अलावा भी छोड़ दिए गए, उनसे पता नहीं क्या दुश्मनी है। लेकिन आज समाज की दशा यह है कि हम समाज में जिन मजहबों को धर्म मानने लगे हैं, उनका धर्म तत्व से दूर तक लेना देना कुछ भी नहीं। जब मैंने पहली बार अपने जीवन में धर्म शब्द पढ़ा पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम में 9वीं कक्षा में केमिस्ट्री की किताब में मैंने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का धर्म क्या होता है। मैं तो चौंक गया कि हाइड्रोजन का धर्म होता है, ऑक्सीजन का धर्म होता है, नाइट्रोजन का धर्म होता है। वहां पढ़ाया गया भैया बेंजीन का रिंग जब उस पर ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर जाकर कोई मूलक आता है, तब उसका धर्म क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन क्या है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजीन क्या है और उसका धर्म क्या है? तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि ताज्जुब की बात यह है कि केमिस्ट्री के तत्वों का भी धर्म है। अच्छा ये बताओ, जल का धर्म है कि नहीं है? अच्छा जल क्या करता है? आग को बुझाता है ना? अच्छा ठंडा पानी आग पर डाल दें तो ठंडा पानी क्या करेगा? आग को बुझाएगा। अच्छा गर्म करके डाल दे तब क्या करेगा? अभी भी बुझाएगा। अच्छा पानी को इतना गर्म करो कि खद्दे लग जाएं, अब आग पर डाल दो, अब भी क्या करेगा? बुझाएगा। पानी को इतना गर्म करो कि इसकी भाप बन जाए, उस भाप का स्प्रे आग के ऊपर कर दो तो क्या करेगा? बुझाएगा। जल अपने धर्म से कभी अलग नहीं होता। धर्मी का धर्म से नित्य संबंध होता है। धर्मी कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अपना धर्म, अपना देश कैसा है बोलो? धर्मनिरपेक्ष। हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश क्या होता है? मैं जब छोटा था तो एक पुस्तक आती थी, आपने पढ़ी होगी, एक पुस्तक उत्तर प्रदेश बोर्ड में लागू होती थी। पुस्तक का नाम था हमारे पूर्वज।
आजकल इसका नाम बदल गया, इसका नाम है हमारे देश की महान विभूतियां। इस पुस्तक में एक पाठ था, ऊपर लिखा था जैन धर्म, और जैन धर्म की बहुत सारी खूबियां लिखने के बाद उनका ध्येय वाक्यांत में लिख दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मः। पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ लिया अहिंसा परमो धर्म। 4 पन्ने बदले तो लेसन बदल गया, और लेसन का नाम है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की बहुत सारी खूबियां लिखने के बाद में उनका ध्येय वाक्य लिख दिया गया, अल्लाह को प्यारी है, अरे बोल पड़ो क्या प्यारी है? कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है। अब हम कंफ्यूज, यार अहिंसा करें कि कुर्बानियां दें, क्या करें क्या ना करें? और एक बच्चा जब ऐसी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को पढ़ता है तब उस बेचारे को पता ही नहीं चल पाता कि धर्म क्या है और धर्मनिरपेक्षता क्या है। वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि मैं गाय की रक्षा करूं या गाय को काटकर खा जाऊं। इस देश की समस्या यह है कि यहां देश को काटने वाला और गाय को काटने वाला और गाय को पालने वाला एक ही कमरे में रखे जाते हैं और कहा जाता है शांति का प्रयास जारी है। अच्छा, गाय को पालने पूजने वाला और गाय को काटने वाला अगर एक ही कक्ष में रखे जाएं, शांति होगी वहां कि युद्ध होगा? युद्ध होगा। फिर कहते हैं जी हम तो शांति रखना चाहते हैं। यह दशा इस पूरे देश की, बंधुओं, इस दशा को बहुत दूर से पहचाना था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बहुत दूर से। और तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश में, जिस देश में अगर मुसलमान का कपड़ा छू दिया, मुसलमान का भोजन कर लिया, मुसलमान के घर में चला गया, मुसलमान का पानी पी लिया तो मुसलमान हो जाता था। आदमी के बाहर जाने की व्यवस्था थी कि उसे हिंदू धर्म से च्युत कर दिया जाए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि बाहर से कोई हिंदू धर्म में प्रवेश कर सके। किसी को हिंदू धर्म में बाहर से प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मलेच्छों का आगमन निषिद्ध था। ऐसे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि का एक द्वार खोला। एक द्वार खोलकर ऋषि दयानंद ने कहा, आजकल कहा जाता है आर्य लोग बाहर से आए। कहां से आए आर्य लोग? बाहर में कहां से आए? कुछ कहते हैं ईरान से आए, कुछ कहते हैं जर्मनी से आए, कुछ कहते हैं यूरेशिया से आए, कुछ कहते हैं यूरोप से आए, कुछ कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए। अलग अलग थ्योरीज हैं। वो बताते हैं यहां से आर्य लोग आए। आर्य लोग अगर इस देश में बस गए और उन्होंने यहां के लोगों को मारकर भगा दिया, वो बहुत ताकतवर थे, उन्होंने यहां के लोगों को मारा पीटा और भगा दिया और स्वयं यहां सत्ता स्थापित कर ली। ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं एसएसटी की किताबों में। जब इस देश में यह मूर्खता व्याप्त हो गई कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, जब इस देश के लोगों को आर्य शब्द भी मानो विस्मृत हो गया था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि संसार में कोई आर्य बाहर से आता है ना बाहर जाता है। जो व्यक्ति ऐसे ऐसे गुणकर्म स्वभावों को स्वीकार कर लेता है वो आर्य कहलाता है, और जो ऐसे गुणकर्म स्वभावों को स्वीकार नहीं करता वो आर्य नहीं कहलाता। अरे भैया, ऋषि के घर में रावण पैदा हो सकता है, ऋषि के घर में रावण पैदा हो सकता है, और एक मुसलमान के घर में आर्य पैदा हो सकता है। और तब ऋषि दयानंद ने कहा, दुनिया के लोगों आओ, हम तुम्हें निमंत्रण देते हैं कि दुनिया के सर्वोत्तम मत में मैं तुम्हें प्रवेश देता हूं, दुनिया के सर्वोत्तम विचार का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। आओ इस विचार में जियो, ये विचार तुम्हें संसार में सर्वोत्तम सुख की ओर लेकर जाएगा। ऋषि दयानंद ने मार्ग खोला, मुसलमानों की शुद्धि का मार्ग, ईसाइयों की शुद्धि का मार्ग, हमारे ही पतितों की शुद्धि का मार्ग। उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया कि शुद्ध करके लोगों को अपने मत में, अपने विचार में लाने का प्रयास कर। समय बीता, ऋषि दयानंद सरस्वती पर मुसलमानों और ईसाइयों के साथ हमने भी हमले प्रारंभ किए, और अंततोगत्वा हमारे अथक सहयोग से मुसलमान और ईसाई इसमें कामयाब हुए कि ऋषि दयानंद सरस्वती की हत्या कर दी गई, उनका बलिदान हो गया। लेकिन यह ऐसा बारूद था कि वो बारूद अपनी राख को इस देश की मिट्टी में फेंक कर चला गया। ऋषि दयानंद का दिया तो जरूर बुझ गया, लेकिन उसके बाद जो चिंगारियां निकली उनमें से बम पैदा हुए। और ऐसे ही बमों में एक महान सन्यासी का नाम आता है, जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। आज स्वामी श्रद्धानंद का 25 दिसंबर को बलिदान दिवस है, यहीं दिल्ली में ही। तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने इस जाति के लिए बलिदान दे दिया। लोग कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती एक व्यक्ति थे। मैं तो मानता हूं व्यक्ति नहीं थे। मैंने अपने जीवन में कभी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को व्यक्ति नहीं माना,
मैंने बहुत छुटपन से अपनी माँ की उंगली से आर्य समाज को सीखा है। मैंने बहुत बचपन तो आर्य समाज का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हूं। मैंने तो अपनी माँ की गोद से सीखा आर्य समाज को। और मेरी माँ ने बचपन से जिस एक वीरता की मूर्ति की कहानियां मुझे सुनाई, वो कोई और नहीं, वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती थे। मेरी मां कहा करती थी कि यदि किसी को साहस और वीरता को मूर्त रूप में पर्सोनिफाई करके देखना हो, साहस और वीरता यदि मनुष्य का रूप धारण करके आए, तो वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के सिवाय कुछ और हो नहीं सकती। स्वामी श्रद्धानंद के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। बंधुओं, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, माफ करना मैं बार बार सरस्वती कहते, शायद उनके नाम में सरस्वती नहीं आता। स्वामी श्रद्धानंद ने वो पहले आदमी हैं जिन्होंने इस देश में शुद्धि के उस आंदोलन को इतना प्रखर रूप दिया कि उत्तराखंड के 39 गांव शुद्ध कर डाले। आज तक कोई संस्था नहीं है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जिसने 39 गांव शुद्ध कर डाले। क्या अद्भुत व्यक्ति रहा होगा, क्या व्यक्तित्व रहा हो। गांधी जी ने लिखा है, मैं कई बार श्रद्धानंद को समझाने के लिए गया हूं, लेकिन जब जब मैं स्वामी जी के सामने जाता हूं हीन भावना से भर जाता हूं और कह नहीं पाता। कैसा व्यक्तित्व रहा होगा जिसके सामने गांधी जैसा नेता अपने आप को हीन महसूस करता। क्या अद्भुत वीरता थी कि दिल्ली के चांदनी चौक में जब दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत की घोड़ा पुलिस अपनी संगीनें लेकर पहुंची, तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने अपना उत्तरीय हटाकर कहा, उनकी संगीन पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा कि यह छाती है जो इसे झेल सकती है, चला गोली। क्या आदमी था, क्या आदमी था। और वो इस देश के लिए बलिदान हो गया, इस देश के लिए उसका बलिदान हो गया। यहीं दिल्ली में एक मुसलमान ने, क्या नाम था, अब्दुल रशीद ने उनकी हत्या कर दी। और उनकी हत्या के बाद महान नेता गांधी जी ने कहा था कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है, हिंदुओं को इसे माफ कर देना चाहिए। श्रद्धानंद तो अपनी सांप्रदायिक भावनाओं के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। श्रद्धानंद का देहावसान हो गया और मानो शुद्धि का यह आंदोलन एकदम ठप हो गया, जैसे ज्वाला एकदम बुझ गई। बंधुओं, आज 25 दिसंबर है, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। हम स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस यदि मनाना चाहते हैं तो उसका एक उपाय है कि हम स्वयं को श्रद्धानंद में परिवर्तित करने का प्रयास करें। श्रद्धानंद बनाने का तरीका क्या है कि हम कम से कम अपने भीतर वीरता के उन भावों को लाने का प्रयास करें जो वीरता श्रद्धानंद के भीतर थी। एक चीज कहना चाहता हूं, वेद का एक मंत्र है, कहता है इंद्रम वर्धन्तु वत्तुरः, कि जो तुम्हारे बीच में इंद्र है उसे आगे बढ़ाओ। इंद्र मतलब योग्य, जो तुम्हारे बीच में क्या है, योग्य है, उसे आगे बढ़ाओ। कृणवंतो विश्वमार्यम, और सारे संसार का सुधार करते हुए अपघ्नन्तो रावणः, दुष्टता का पूरी तरह दमन करो। कैसे करो, कहते निःशशा अहिमर्चन्नु स्वराज्यम, एड़ी के नीचे जैसे छोटे से नन्हे से पौधे को कुचलकर नाश कर दिया जाता है, वैसे ही दुष्टता का नाश करो। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखो कि अपने बीच में उन लोगों को आगे बढ़ाओ जिनके भीतर वीरता हो। कायरों को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर तुम कायरों को आगे बढ़ाओगे तो वो पूरे समाज को कायर और नपुंसक बना देगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अहिंसा किसे कहते हैं? ऋषि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। किसका नाम अहिंसा है? वैर के त्याग देने का नाम अहिंसा है। मैं किसी से वैर नहीं रखता, लेकिन अन्याय सहने का नाम अहिंसा नहीं है। न्याय के उल्लंघन का नाम अहिंसा नहीं है। एक महापुरुष ने कहा, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं, आप सब जानते भी होंगे, हैं? उन्होंने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। मैंने कहा भैया ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई तुम्हारी एक बहन को भगा के ले जाए तो उसके साथ, क्योंकि वो भगाना चाहता है, आपने भगाने नहीं दिया तो उसे दुख होगा, और आप किसी को दुख देना नहीं चाहते। यह अहिंसा है। इस नपुंसकता को उस महापुरुष ने इस देश में खड़ा कर दिया, और उसका परिणाम यह निकला कि उसके पीछे खड़ा हुआ पूरा समाज नपुंसक हो गया। 16 अगस्त 1946
बंगाल के नोआखाली में मुसलमानों ने रात के 1:30 बजे पिछले 1.5 महीने से हिंदुओं से चंदा इकट्ठा करके कई करोड़ रुपए का जो धारदार हथियार इकट्ठे किए थे, उससे रात में सोते हुए 95% हिंदुओं का कत्ल कर दिया। मेरी नहीं मानना, हिस्ट्री की बुक्स उठाओ, उसमें पढ़ो। अच्छा, तुम तो हिस्ट्री की बुक्स उठाओगे नहीं, अभी स्वामी जी ने बताया, तुम तो वो अलका बहन ने बताया कि तुम तो मोबाइल वाले हो, तो मोबाइल उठाओ, विकिपीडिया पर टाइप करो कलकत्ता किलिंग्स, विकिपीडिया पर टाइप करो डायरेक्ट एक्शन डे। जब जिन्ना ने कहा कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, पाकिस्तान नहीं दोगे, तो हम उंगली को टेढ़ा करना जानते हैं, हम हत्याओं का अंबार खड़ा कर देंगे, लाशों का अंबार खड़ा कर देंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए। उसने कहा मुझे भारत की आजादी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ, या तो हमें पाकिस्तान दो, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। ये दर्ज है, ये दर्ज है, आज भी लिखा रखा है। 16 अगस्त 1946 आजादी से ठीक 1 साल पहले इस देश में वो भयानक रात जिसे कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, उस कलकत्ता किलिंग्स में 95% नोआखाली के क्षेत्र में, बंगाल का वो क्षेत्र जो आज बांग्लादेश में है, वहां सोते हुए हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। पूरा देश इस नपुंसकता की चादर को ओढ़े हुए बैठा था। आप आश्चर्य करोगे, अगले 7 महीने के भीतर 22 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया, 22 लाख। लेकिन हम क्या कह रहे थे, कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा कर दो, अहिंसा परमो धर्मः। अच्छा, एक बात बताओ, यही अहिंसा का पालन भगवान श्री राम ने किया होता तो, इसी अहिंसा का पालन अगर भगवान श्री कृष्ण ने किया होता तो क्या वो आज इस लायक होते कि हम उन्हें भगवान कह रहे होते? क्या ऐसी स्थिति होती? अरे बंधुओं, इसी अहिंसा से तो छुड़ाया अर्जुन को, इसी अहिंसा से तो छुड़ाया। कहा बेटा क्षत्रिय है, अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि रक्षित धर्म ही तेरी रक्षा करेगा। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया का युग है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का युग है। इसमें बहुत सारे लोग बकबक बकबक करते हुए बोलते मिलेंगे आपको, और यह बकबक बकबक बोलने वाले लोग निरे नपुंसक और कायर हैं। इनसे पूछो जमीन पर तुमने क्या काम किया? आज तक जमीन पर कोई काम किया हो तो बताओ। कोई काम नहीं, केवल वहां बैठना है, बकवास करनी है। और हम ऐसे लोगों को, क्योंकि वे वक्ता हैं, वक्ता का एक गुण होता है कि वक्ता स्वतः एक समूह का नेता बन जाता है, तो वो वक्ता होने से नेता बन जाते हैं। और एक नपुंसक को नेता बनाओगे तो समाज कैसा बनेगा? बोलो, कैसा बनेगा? नपुंसक समाज बनेगा। हिजड़ों की फौज तैयार होगी, और ये हिजड़ों की फौज कुछ नहीं करेगी। वो हमला संभल में हो, वो हमला अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, बंगाल में हो, केरल में हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, उस हमले का सामना ये हिजड़े नहीं कर पाएंगे। हिजड़े नहीं लड़ा करते यार, किस चक्कर में हो? कौन सी दुनिया में हो? ये नहीं लड़ते, ये जमीन पर काम नहीं करते। ये ऐसे वक्ता, ये नपुंसक हैं, तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। दिन रात ब्रह्मचर्य का ज्ञान फैलने वाले लोग स्वयं कौमार्य अवस्था में स्त्रियों के साथ एकांत सेवन करते हैं। ये जो अपने ही सिद्धांत पर खड़ा नहीं रहता, वो अपने सिद्धांत की हत्या करता है। और मैंने क्या कहा, रक्षा कौन सा धर्म करता है? जीवित के मरा हुआ। जब तुमने अपने ही आप अपने सिद्धांत की हत्या कर दी, तो ये हत्या किया हुआ धर्म, ये हत धर्म तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। इसीलिए अपने बीच में जो इंद्र हैं, उन इंद्रों को उन्नति दो, उन्हें आगे बढ़ाओ, उनकी रक्षा करो, वो तुम्हारी रक्षा करें। ऋषि दयानंद ने लिखा है कि जब गोरी ने हमला किया, शहाबुद्दीन गोरी ने हमला किया, तो पंडे पुजारियों ने बहुत से घंटे घड़ियाल बजाए। अभी स्वामी जी ने कितनी बढ़िया व्याख्या की थी, बताया। मैंने कहा, अरे भगवान शिव, त्रिपुरारी शिव, जाज्वल्यमान शिव, त्रिशूल लेकर आ जाओ अपने सब तीर्थ मंचे लेकर। लेकिन वो नहीं आए। कहा मां पार्वती को भेज दो, कार्तिकेय को भेज दो, देवताओं की सेना लेकर गणेश जी को भेज दो चूहे पर बिठाकर। लेकिन ना कोई आना था, ना कोई आया। ये घंटे घड़ियाल बजाते रहे। इसलिए देवता का निर्माण स्वयं करना सीखो। जब तुम देवता का निर्माण करोगे, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, जितनी पूजा इनकी की, इतनी किसी वीर की होती तो वो तुम्हारी रक्षा करता।
इतनी किसी वीर की होती तो तुम्हारी रक्षा करता। और बंधुओं, हमारे समाज की परिणति यह है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर को फांसी हुई। मैं ऐसा सम्मान मेरे मन में उठता ही नहीं है जैसा बिस्मिल की लेखनी के लिए उठता है। 16 दिसंबर को कालकोठरी में बैठकर मरने से पहले आत्मकथा लिख रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता हो परसों आपको फांसी हो जाएगी, आत्मकथा लिख दोगे? मैं तुम्हें बताऊं कि अगले हफ्ते रविवार को तुम्हें मार दिया जाएगा, बैठ के एक लेख लिखो, लिख दोगे? बिस्मिल आत्मकथा लिख रहा है 3 दिन पहले कालकोठरी में बैठकर, सब कुछ लिखा, लेकिन सबसे पीड़ादायक अंतिम पृष्ठ है। उठाकर पढ़ना, पूरी आत्मकथा ना मिले तो पीडीएफ मिल जाएगी नेट पर। पीडीएफ का अंतिम पृष्ठ उठाकर पढ़ना। अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं कि दुख इस बात का नहीं कि आंदोलन किया और मृत्यु पा रहा हूं, दुख इस बात का है कि जिस समाज के लिए आंदोलन किया, जिस समाज के लिए अपने अनेकों अनेक लड़कों का बलिदान होते हुए देखा, जिस समाज के लिए स्वयं का बलिदान दे रहा हूं, जिस समाज के लिए अपने माता पिता बंधु बांधव सबको छोड़कर अपने जीवन का उत्सर्ग कर रहा हूं, उस समाज से मुझे अपनी रक्षा के लिए एक पिस्तौल तक मुहैया ना हुआ। ये शब्द हैं कि एक पिस्टल तक मुहैया ना हुआ मुझे अपनी रक्षा के लिए। बंधुओं, यह समाज वीरों की रक्षा नहीं करता, और जो समाज वीरों की रक्षा नहीं करता उस समाज की रक्षा नहीं हुआ करती। जुलाई 1965, ये दिल्ली, और यहां एक बड़ा हॉस्पिटल एम्स, नाम सुना है? ऑल इंडिया मेडिकल। उस दिल्ली में, उस एम्स में इमरजेंसी के गेट पर 2 स्त्रियां स्ट्रेचर पर एक आदमी को लिए हुए पड़ी। आदमी की हालत यह कि अब मरा और अब मरा। तभी वहां एक उसका पत्रकार मित्र आया, और उस पत्रकार मित्र ने वो जो व्यक्ति पड़ा था और लगभग मृत्यु के निकट था, उससे पूछा कि बट्टू तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो देखकर सोच रहा हूं, यहां चारों ओर का माहौल देखकर सोच रहा हूं, क्या ये वही दिल्ली है? क्या ये वही दिल्ली है जो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के नाम से कांप उठी थी? क्या ये वही दिल्ली है? एक आदमी इमरजेंसी के गेट पर अपने प्राण बचाने के लिए भीख मांग रहा है कि मुझे भर्ती कर लो, मुझे चिकित्सा की जरूरत है। वो भर्ती होने के लिए भीख मांगने वाला इस देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक बटुकेश्वर दत्त था, जिसे एम्स ने एडमिशन नहीं दिया, एम्स ने प्रवेश नहीं दिया, और इसी एम्स के दरों में एड़ियां रगड़ते रगड़ते बटुकेश्वर दत्त की मौत हो गई। बटुकेश्वर दत्त। यह समाज वीरों की रक्षा नहीं करता है, यह बड़ी समस्या है। अभी एक सन्यासी का नाम लिया, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने, यहीं दिल्ली में पास में डासना में एक महंत हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती। वो आदमी जब उस पर हमला होता है, या वो आदमी जब लड़ने के लिए निकलता है, 10 आदमी नहीं इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हम तय नहीं कर पाते कि हमारा वीर कौन है। अपना वीर कहां रहता है? कहां रहता है अपना वीर? अपना वीर रहता है फेसबुक में, अपना वीर रहता है इंस्टाग्राम में, अपना वीर रहता है यूट्यूब पर। ओ वहां बड़ी जलती हुई बातें कहता है। वो कहता है, अरे मैं प्रधानमंत्री होता तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देता, एक हिंदू बांग्लादेश, एक मुस्लिम बांग्लादेश। मैं होता तो ये कर देता, मैं होता। तू है कि नहीं है? नपुंसक तू है तो सही, कर तो सही कुछ, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बलिदान दिवस पर आपको एक प्रेरणा देना चाहता हूं कि अपने भीतर वीरता का भाव संजो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लड़के बैठे यही संजोए, मैं तो खुशी से भी कह रहा हूं, यशोदा से भी कह रहा हूं, मैं तो अलकाबेन से भी कह रहा हूं, लता से भी कह रहा हूं, मैं तो अन्य सब से भी कह रहा हूं। इन स्त्रियों को भी अपने भीतर ये वीरता का भाव संजोना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि तुम अपनी वीरता, अरे तुम्हारे भीतर वीरता नहीं होगी तो तुम्हारे खून में वीरता नहीं, तुम्हारे वीर में वीरता नहीं, तुम्हारी संतान वीर कहां से होगी? फिर कृष्ण थोड़े पैदा करोगे, फिर पैदा करोगे लड्डू गोपाल। अभी मैं वो किसने, हर्षित ने दिखाया मुझे। हर्षित आया मेरे पास आकर बोला, आचार्य जी ये तो स्वामी जी खंडन कर रहे थे पाखंड का। बोले ये देखो क्या है, लड्डू गोपाल बने सेंटा क्लास, जब तेरा नाश हो जाए। श्री कृष्ण जी सेंटा क्लास, लड्डू गोपाल श्री कृष्ण बन गया, और वो श्री कृष्ण लड्डू गोपाल सेंटा क्लास बन गया। लड्डू गोपाल बना रखा है अपने बच्चे को।
वो लड़की खरीद रही दुकान पर कपड़े खरीद रही है, बोले वो भैया मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े देना। उसने कपड़े दिखाए, इतने इतने से कपड़े, काहे के कपड़े, इतने इतने से उसने दिखाए। बोले ना ना ये वाला नहीं, ये तो 6 नंबर के लड्डू गोपाल के, मेरा तो 2 नंबर का है। बताओ, भगवान के भी नंबर है, लड्डू गोपाल भी 2 नंबर। मैं कह रहा हूं सारे 2 नंबर के, ये सारे 2 नंबर के। और ये 2 नंबर के कपड़े ने पहना के घूम रहे। फिर तुम्हारे घर में बच्चा भी कैदा पैदा होता है लड्डू गोपाल, नहीं देखा? वो हमारे वाला नहीं होता, वो जो ललित जी गुरुकुल में छोड़ के आते हैं। अभी ये भयानक ठंड है ना, जिसमें रजाइयों में भी ठंड लगती है तुम्हें। 3:30 बजे हमारा बालक पानी के नीचे छाती खोलकर खड़ा होता है, ठंडा पानी टैंक का, उसके नीचे, और खींच के निकालना पड़ता है। कहता मजा आ रहा है नहाने, तो घंटों नहा लेता है, खींच के निकालना पड़ता है। घंटों सुबह व्यायाम करता है उस भयानक ठंड में, जब सूरज भी नहीं निकलता। और फिर जब यज्ञशाला में पहुंचता है तो लड़कर यज्ञशाला में जगह मिलती है, क्योंकि यज्ञ तो छोटी से यज्ञ कुंड छोटा सा होता है और अग्नि के पास बैठने में आनंद आएगा, तो लड़कर जगह मिलती है। लड़ना जानता है, एक दूसरे को धक्का देना जानता है। वो जानता है कि भोजनशाला में सबसे पहले दौड़कर संघर्ष करके कैसे जगह लेनी, लड़ना सीखता है। एक लड़का मेरे यहां ओम नाम है, जौनपुर का लड़का है, 2 दिन से हाथ लटकाए घूम रहा। मैं एक दिन गुरुकुल गया, मैंने देखा बहुत देर से इसका हाथ नहीं हिला। मैंने कहा हाथ में क्या हुआ? बोले कुछ नहीं आचार्य जी, चोट लग गई थी, थोड़ी सी कुश्ती के समय चोट लग गई थी। मैंने ध्यान से देखा, शाम तक उसका हाथ नहीं हिला। मुझे चिंता हुई, मैंने कहा इसे चेक करवाओ। पता चला उसका हाथ टूटा हुआ है। 2 दिन तक तो टूटा हुआ हाथ लेकर घूम सकता है, हैं? और तुम्हारा वाला घर में आए, सुबह मां उठाएगी 20 चुम्मी लेकर, छाती से लगाकर उठाएगी, उठ जा मेरे लड्डू गोपाल। सुबह सुबह लड्डू गोपाल उठता है, फिर मां उसे धोती, पानी डाल, भाई नहाया तो खुद से जाता है, दूसरा कोई करे तो धोया ही जाता है। तो मां लड्डू गोपाल को धोती, धोकर उसे कपड़े पहनाती है, फिर उसे कार्टून बनाती है। गले में एक लंगोट बांधती है ना, एक लंगोट गले में बांधा जाता है यहां। फिर एक पानी की बोतल, एक वो खाने का टिफिन, एक बैग, पूरा कार्टून लगता है। फिर इस लड्डू गोपाल को उठाकर वो स्कूल बस आई है, उसके कंडक्टर को दे देती है। कंडक्टर लड्डू गोपाल को पकड़कर भीतर बस की सीट पर रख देता है। फिर बस लड्डू गोपाल को लेकर पहुंच जाती है स्कूल। स्कूल में कंडक्टर सीट से उठाकर लड्डू गोपाल को स्कूल की आया को देता है। आया ले जाकर इसे स्कूल की डेस्क पर रख देती है। 4 घंटे टीचर उल्टा सीधा कुछ इसके मन में भरती है। 4 घंटे के बाद उल्टा क्रम शुरू होता है। टीचर लड्डू गोपाल को उठाकर देती है आया को, आया देती है कंडक्टर को, कंडक्टर घर ले जाकर मम्मी को देता है और मम्मी 20 चुम्मियों के साथ रिसीव करती है। फिर मम्मी घर में ले जाती है और इसके भीतर खाना भरती। खाना भरने के बाद इसे सुला देती है और सुलाने के बाद बैठकर होमवर्क पूरा करती है। बोलो, मुंडी हिलाओ, मुंडी हिलाओ। फिर बैठकर होमवर्क पूरा करती। शाम को लड्डू गोपाल खेलने के लिए थोड़ा बहुत मोबाइल छोड़ा और इधर उधर देखा, कुछ तो कॉकरोच दिखाई दिया। और लड्डू गोपाल ने चीख मारी और संदूक के ऊपर, मां कॉकरोच। मां कहां? मां 3री मंजिल पे, मां 3री मंजिल पे। ये अपने समाज का वीरत्व है, ये अपने समाज की दशा है। इसलिए अपने समाज की दशा को सुधारो, अपने बालकों में वीरत्व स्थापित करना शुरू करो। 30 साल नहीं है, 30 साल, जब तुम्हारे सामने एक भयंकर गृह युद्ध खड़ा होगा। एक गणित करो मेरे साथ फटाफट। 1951 में मुसलमानों की संख्या 3 करोड़, आज 2024 में मुसलमानों की संख्या 30 करोड़। कितने गुना बढ़े? अरे बोलो, 3 का 30, कितने गुना? अगर ये अपनी वृद्धि दर को ना बढ़ाएं, केवल इसी वृद्धि दर से बढ़ें, तो अगले 70 साल में 30 करोड़ का 10 गुना कितना होता है? कई की तो आवाज चली गई। 300 करोड़। सोचो क्या करोगे। इसलिए अपने बालकों को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद बनाना शुरू करो। और एक और काम करना शुरू करो, स्वामी श्रद्धानंद को अपने घर में ले जाकर लगाओ। तुम्हारे कितने घरों में स्वामी श्रद्धानंद का चित्र है? हाथ खड़ा करो। जिसके घर में श्रद्धानंद नहीं, सेंटा क्लॉज आएगा, देख लेना, और बालक बनेगा लड्डू गोपाल। इसलिए चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का चित्र रखो और घर में रखो श्रद्धानंद। जिस दिन बालक श्रद्धानंद का चित्र देखेगा, उस दिन पूछेगा कि मां ये है कौन, और उस दिन तुम कहानी बनाओगी, बताओगी, तब वो जानेगा कि वीरता किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपकी समझ में आई होगी। नपुंसकों, कायरों, हिजड़ों को बढ़ावा नहीं दोगे, वीरों को अपने समाज में बढ़ावा देने का यत्न करोगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।
100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।